2 वर्षीय बीएड में नामांकन कराना चाहते हो 2024 में, तो आप किस प्रकार से बीएड कर सकते हो। अभी 2 वर्षीय, उसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और आपके पास क्या क्या योग्यता होना चाहिए और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड होने वाला है। मतलब कि आपको 2 वर्षीय बीएड से जुड़ी जानकारी टोटल आपको हम प्रोवाइड करवाने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसका एक ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन है वह निकल करके यहाँ पे आया हुआ है। दोस्तों से बोल रहा है कि पहले अगर हम बात कर लेते हैं कि इसका जो एजुकेशन एलिजिबिलिटी है वो क्या है, शैक्षणिक अर्हता क्या है। तो इसमें दोस्तों बोल रहा है कि 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा में वैसे अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं जिन्हें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान का वाणिज्य में स्नातक मतलब कि 10+2 और ग्रेजुएशन किए हो। जो लोग की विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मनोविज्ञान जैसे जो भी अगर वाणिज्य में अगर स्नातक किए होंगे तो वो लोग इसका फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बीएड के लिए वो अप्लीकेबल होते हैं। जो लोग की अगर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान, वाणिज्य में स्नातक किए हैं और उनका कम से कम 50% उनका अंक आया हुआ है, मतलब कि जो लोग की 10+2 पर जो कि स्नातक होता है, ग्रेजुएशन होता है, अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं और उनका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स आता है, वो लोग इस 2 वर्षीय बीएड के लिए अप्लीकेबल होते हैं। अगर आप लोग बीएड नहीं किए, अगर आप लोग बीए नहीं किए हो, फिर ग्रेजुएशन नहीं किए हो, तो यहाँ पे लिखा हुआ है या बीई या फिर बीटेक है कि बीई बीटेक में विज्ञान और गणित में विशेषज्ञता के साथ कम से कम 55% इनका जो इनका मार्क्स है वह होना चाहिए। मतलब कि इनको अगर बीटेक किए हुए हैं तो उनका जो विज्ञान गणित का जो विशेषज्ञ जो है उसमें कम से कम इनका 55% मार्क्स आना चाहिए। और आगे दोस्तों अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे बोल रहा है कि शिक्षा शास्त्री प्रवेश जो है उसके लिए जो न्यूनतम जो शैक्षणिक अर्हता रखा गया है, तो ये बोल रहा है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शास्त्री में या बीए, शास्त्री एक सब्जेक्ट होता है, शास्त्री या बीए संस्कृत भाषा से, अगर संस्कृत सब्जेक्ट से किए रहेंगे तो वो लोग भी अगर उसमें इनका 50% अगर इनका न्यूनतम मार्क्स होता है तो वो लोग भी इसके लिए अप्लीकेबल होते हैं, वो लोग भी बीएड 2 वर्षीय कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आगे हम बात करें तो यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे होता है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान द्वारा न्यूनतम 50% प्राप्तांक सहित शास्त्री बीए संस्कृत विषय होना चाहिए। द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का जो आचार्य है प्रथम वर्ष एमए और इस प्रकार से, तो लोग भी इसका कोर्स कर सकते हैं, मतलब बीएड ये लोग भी कर सकते हैं। तो आगे अगर हम इस बात को अगर हम कवर करें तो आगे अगर एक बात आपको हम बताते चले कि अगर एप्लीकेशन को, अगर फॉर्म को फिलअप करना है, अगर एप्लीकेशन को ऑनलाइन करना है तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ बोल रहा है कि अभ्यर्थी का नाम उसमें मांगा जाएगा और पिता का नाम मांगा जाएगा, माता का नाम मांगा जाएगा, जो उनका डेट ऑफ बर्थ है उसको फिलअप करना होगा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगा वो सब इनको फिलअप करना होगा। तो ये सब करने के बाद दोस्तों अगर हम नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे मूल निवासी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बिहार का मूल निवासी, तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर इसके लिए बिहार का जो सर्टिफिकेट होता है जिसे कि निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, तो वह इनका निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, जो कि यहाँ बोल रहा है कि इनका निवास प्रमाण पत्र भी इनका बनना चाहिए और होना चाहिए, तभी वो लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं और इसको भर सकते हैं। और यहाँ बोल रहा है दोस्तों कि अगर यहाँ पे श्रेणी के लिए बोल रहा है, कैटेगरी के लिए बोल रहा है, तो कैटेगरी के लिए अगर हम यहाँ बात करें कि जो लोग की अगर जनरल होंगे, बीसी होंगे, ईबीसी होंगे, एससी एसटी होंगे और जो लोग की इस सब से बिलोंग करते होंगे वो लोग भी सभी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ बोल रहा है कि दिव्यांग होंगे तो दिव्यांग का जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र होता है उसको भी अपलोड करना होगा। अगर उनका शादी हो गया है, वैवाहिक स्थिति में है, तो उनको भी जो भी उनका जो स्थिति है उस सब इसे बताना होगा। पहचान पत्र में उनको आधार कार्ड, मदा पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये सब की जो संख्या उसमें भरना होगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो इसे पिन कोड के साथ साथ जो उनका मैट्रिक, इंटर का जो और स्नातक का जो भी डिटेल्स होगा वो सब इनको फिलअप करना होगा, तभी ये लोग फॉर्म को टोटली यहाँ से भर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर आगे बात करें तो ये जो इनका फॉर्म फिलअप होने के बाद जो इनका एग्जाम होगा तो इनका इंट्रेंस एग्जाम भी होने वाला है। तो इसके लिए दोस्तों इनका जो सेंटर दिया जाएगा, जैसे कि अगर हम पिछला सेंटर की बात कर लें
तो इसका जो पिछला जो सेंटर दिया गया था, पिछले ईयर जो बहाली की गई थी, इसका फॉर्म भरा गया था, तो उसमें जो एग्जाम सेंटर बनाया गया था, तो उसमें आरा, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, हाजीपुर, मधेपुरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, इस सबको परीक्षा केंद्र बनाया गया था। तो इस बार भी कुछ इसी प्रकार से बनने वाला है। तो इसका 2024 का इन्फॉर्मेशन भी नहीं आया हुआ है, तो आपको हम और भी इस पर जानकारी देते हैं। जैसे आप लोग अगर हम आगे बात करें, तो अगर हम आगे बात करें कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और कहां कहां से सवाल इसमें आने वाला है, तो दोस्तों ये जो बात यहाँ पे आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसमें इसका जो अंक जो है वह 120 अंक होने वाला है और इसके लिए 120 क्वेश्चन भी यहाँ पे होने वाले हैं। जो इसका 120 क्वेश्चन होगा सब ऑब्जेक्टिव होने वाला है और इतना 120 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 120 नंबर होगा। और जो इसका एग्जाम होगा वह टोटली OMR सीट पर होने वाला है, मतलब टोटली इसका ऑफलाइन एग्जाम होने वाला है। ये आप लोग मान के चलिएगा, टोटली इसका एग्जाम ऑफलाइन होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात कर लें कि यह क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कवर करने वाला है, तो दोस्तों जो इनका जनरल इंग्लिश से जो इनका मेन सब्जेक्ट होगा उससे यहाँ पे 15 क्वेश्चन किए जाएंगे, 15 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा। अगर ऐसा नहीं है और वो लोग की अगर जनरल संस्कृत से किए हुए हैं, शिक्षा शास्त्री से, तो उनके लिए भी सेम यहाँ 15 क्वेश्चन होगा। तो यह दोनों में से एक ऑप्शनल है और एक यहाँ पे वैलिड है। और इसके बाद अगर जनरल इंग्लिश से होगा, लॉजिकल होगा, इस तरह से सब कुछ यहाँ पे बारी बारी से यहाँ पे दिया गया है। आप लोग इसको देख सकते हो, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पे इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। अब दोस्तों अगर यहाँ पे अगर हम आगे बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि जो कि जनरल से बिलोंग करते हैं तो वैसे उम्मीदवारों के लिए 35% और यहाँ 42 मार्क्स यहाँ पे लाना अनिवार्य है, तभी वो लोग क्वालिफाइड कर पाएंगे। और यहाँ पे जो कि SC ST BC BC में आते हैं तो उनके लिए दोस्तों 30% यहाँ बोल रहे हैं, मतलब कि उनको 36 अंक लाना है। इस प्रकार से यहाँ पे अंक भी ये बता दिया गया है। और अगर यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट भी होने वाला है, तो जो कि इसका प्रवेश परीक्षा शुल्क जो है इसकी अगर हम बात करें कि किसका कितना पेमेंट लगने वाला है, तो जो लोग कि जनरल से बिलोंग करते होंगे तो जनरल के अभ्यर्थी के लिए 1000 रुपया यहाँ पे फी कटने वाला है और प्रवेश परीक्षा शुल्क यहाँ पर लगने वाला है। और जो लोग कि दिव्यांग से होंगे, अति पिछड़ा होंगे, महिला, AWS, ऐसे जो लोग भी होंगे उनका 750 रुपया जो फी है वह इनका लगने वाला है। और जो लोग कि SC ST से बिलोंग करते होंगे उनका यहाँ पे 500 रुपया फी लगने वाला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोल दिया जा रहा है। और यहाँ पे लिखा गया है दोस्तों कि सभी शुल्क केवल पेमेंट गेटवे के माध्यम से जमा की जाएगी और जमा किए गए शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किए जाएंगे। अगर आप पेमेंट पे कर देते हैं तो वह आपका वापस नहीं होगा, यह आपका नॉन रिफंडेबल जो अमाउंट है वह होने वाला है। जो पेमेंट आपका है वह रिफंड नहीं होने वाला है, इसको आप लोग मान के चलिएगा। और अगर हम आगे बात करें कि जो फॉर्म है उसे किस प्रकार से भरना है, तो यहाँ बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो पहले आपको फर्स्ट चरण में आपका रजिस्ट्रेशन करना होगा, पंजीकरण करना होगा और पंजीकरण करने के बाद द्वितीय चरण में आपका कैटेगरी का चयन करना होगा और सब कुछ इसमें फिलअप करना होगा। इतना करने के बाद दोस्तों तृतीय चरण में आपका पेमेंट भरना होगा, पेमेंट सेंड करना होगा। तो इस प्रकार से इस सबका जो प्रक्रिया है ऑनलाइन का वह होने वाला है। और यहाँ बोल रहा है कि भरने का जो चरण है, तो बोल रहा है कि आवेदन करने का जो वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, इसके बाद आपका ID पासवर्ड मिल जाएगा। और मिलने के बाद दोस्तों जो भी आपका काम है वह आपका आगे होगा। जैसे इसमें जो ये बोल रहा है कि एप्लीकेंट डिटेल्स, तो आगे आपको फोटो और हस्ताक्षर को अपलोड करना होगा, फिर उसके बाद एजुकेशन डिटेल्स को अपलोड करना होगा। सब कुछ अपलोड करने के बाद ही आपका जो फॉर्म है वह लास्ट स्टेप पे पहुंच पाएगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से हम लोग जो 2 वर्षीय बीएड है उसको हम लोग ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। और इसमें अगर हम फिर से रिकवर कर लें अगर सभी टॉपिक को, तो दोस्तों आपका इसमें अगर सबसे पहले दोस्तों आपका BA होना चाहिए। जब तक कि आपका ग्रेजुएशन पूरा नहीं हो पाएगा तब तक आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। 2 वर्षीय बीएड पूरा होने के बाद ही आप इस फॉर्म को अप्लाई करोगे। और अगर आप BA नहीं किए हो तो इस स्थिति में अगर आप लोग BTech किए हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, या फिर BE किए हो तो भी इस फॉर्म को अप्लाई आप लोग कर सकते हो। तो इसमें आपका साइंस और मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, जिसमें कि आपको 55% का जो अंक है वह लाना होगा। तो यह था कुछ इसका इन्फॉर्मेशन जो कि आपको हम कवर करने का पूरा कोशिश किए हुए हैं।
अगर कोई सवाल डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से सॉल्व करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग इसी प्रकार का वीडियो अगर देखना चाहते हैं चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको जानकारी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे लेटेस्ट अपडेट एंड न्यू टॉपिक के साथ। टाटा, जय हिंद।